कि सीतापुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर खैराबाद स्टेशन रेलवे ठीक के सामने है। ये ओम सिटी बसाई जा रही थी और यहाँ पर जो है प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। ये पूरा जो गेट बसाया गया था ओम सिटी का, इसे ध्वस्त किया जा रहा है। ये एक एक करके आप देख रहे होंगे किस तरह से पूरी प्लाटिंग को, ये जो ओम सिटी का गेट बनाया गया था, इस गेट को ध्वस्त कराया जा रहा है और तहसील प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर ये खैराबाद का रेलवे स्टेशन के पास में प्लाटिंग है। ये महायोजना में ग्रीन बेल्ट घोषित है, तो वहाँ पर रेजिडेंशियल का काम हो रहा था, इसलिए आज इसको प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। तो सर ये धारा 80 सिर्फ है, बाकी कार्रवाई जो है वो ऐसे ही फिर लगाए थे बोर्ड ये लोग सभी? ऐसे ही, कोई फ्री होल्ड नहीं है। तो क्या इनके पास और दूसरी भी कार्रवाई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो है फ्री होल्ड देख के खरीदने भी लगती है? हाँ, नियमानुसार आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। अजीत चंद्रा से बात भी की तो उन्होंने यही बताया था कि अगर ऐसी प्लाटिंग कोई है, देखिए ये पूरा धाराशाही कर दिया गया। इस पे लिखा हुआ है फ्री होल्ड और आवासीय मकान दुकान, ये क्या चीज़? धारा 80 हमने करवाई थी, धारा 80 करके ही पूरे शहर में प्लाटिंग हो रही है। नहीं, अब लैंड यूज क्या है उसमें थोड़ी बहुत हमारी कमियां रही होंगी, लेकिन प्रशासन की भी कमियां हैं। वहाँ रजिस्ट्रार में रजिस्ट्री ऑफिस में बैठे हैं। जो आपकी ये आगे की फ्रंट को तोड़ा गया, पीछे नहीं तोड़ा गया, क्यों? नहीं, तोड़ दिया गया है, लगभग तोड़ दिया गया है। आगे का खाली पास नहीं था? जी जी, आगे की। तो क्या इसका नक्शा डाला था आपने क्या पहले? हाँ, अप्लाई किया है, पहले ही तोड़ दिया? हाँ, उसके पहले। भैया ये बताइए शहर में कितनी ज़मीनें हैं जो कि धारा 80 लेआउट पास हैं और काम हो रहे हैं, कोई प्लाटिंग कर रहा है। यहाँ तक इवन शहर के अंदर भी जितने भी मकान बने हैं और जितनी भी लैंड है, किसी की जो है प्लानिंग पास नहीं है, लेआउट पास नहीं है। जो मकान बने और क्या, शहर के अंदर सर्वे करवा लीजिए। आप लोग तो मीडिया से है ना, तो एक तरफ से पूरा जनपद जो है डिमोलिश कर दिया जाए। जो हमारे ऊपर कार्रवाई हुई तो सबके ऊपर होगी, समान कार्रवाई होनी चाहिए। समान कार्रवाई। नुकसान हुआ है, फिर वही सवाल कि आखिरकार नेशनल हाईवे पर इतनी बड़ी प्लाटिंग बन रही थी तो आखिरकार जिम्मेदारों को क्यों नहीं दिखी? अनुराग बनाओ जरा। सीतापुर में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर प्लाटिंग पर चल रहा है और ये बता दें कि सीतापुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर खैराबाद स्टेशन रेलवे ठीक के सामने है। ये ओम सिटी बसाई जा रही थी और यहाँ पर जो है प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो है प्लाटिंग बताया गया था कि यहाँ पे प्लाटिंग का काम चल रहा था। रही बात बुलडोजर की, तो ये बताया जा रहा है कि पूरी बेल्ट जो है वो ग्रीन बेल्ट है और इसी के चलते यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अगर हम आपको दिखाना चाहें जो जिस सिटी का ये बोर्ड लगा है, पहले हम बोर्ड से आपको रूबरू करा दें कि आखिरकार ये जो लखनऊ और सीतापुर नेशनल हाईवे पर बुलडोजर चल रहा है वो कौन सी सिटी यहाँ पर बसाई जा रही थी, क्या प्लाटिंग यहाँ पर चल रही थी, तो का प्लाट बिके थे, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको जिस तरह से इंडिया ने एक पहले खबर दिखाई थी कि धारा 80 होने के बाद भी जो है प्लाटिंग पर गिर रहा है, बट जो चल रहा है पूरी तरीके से बुलडोजर, उसका हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्लाट ही प्लाट, प्लाट ही प्लाट, प्लाट ही प्लाट। सीतापुर से लखनऊ रोड खैराबाद स्टेशन के सामने ओम सिटी फ्री होल्ड आवासीय मकान व दुकान हेतु प्लाट खरीदने के लिए संपर्क करें। संजय सिंह तोमर सिंगौड़ा ये नंबर दिया है, फिर सचिन गुप्ता का नंबर दिया है, हरिशंकर का नंबर दिया और खालिद खान का नंबर दिया है। ये पूरी देखिए कितनी बड़ी प्लाटिंग है। ये अब देखिए यही बात आ गई कि फ्री होल्ड लिखा है। ये देखिए इसकी बाउंड्री जो है वो गिराने काम किया जा रहा है। ये पूरा जो गेट बसाया गया था ओम सिटी का, इसे ध्वस्त किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से ओम सिटी का जो गेट बनाया गया था उसे ढाने का काम किया जा रहा है। जो जेसीबी है वो गिरा रही है और यहाँ पर अगर हम दिखाएं, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा ये गेट जो है देखिए कितनी फोर्स से ये जेसीबी आती है और उस पर इसको गिराया है। फिर ये पूरी प्लाटिंग यहाँ पर जो है बनी थी, इसके मानक कटे थे और कटने के बाद जो है यहाँ पर फिर से
बुलडोजर चला है। लगातार आप देख रहे हैं इंडिया की स्क्रीन पर कि किस तरह से जो ओम सिटी बसाने का काम यहाँ चल रहा था, ये खैराबाद स्टेशन के सामने बनाई गई सिटी है और यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हम पूरा आपको बताएंगे कि कितने बीघा ज़मीन है, क्या है, किसकी प्लाटिंग है, सब दिखाने का काम करेंगे। लेकिन जो पहले ज़मींदोज़ किया जा रहा है उसको हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये एक एक करके आप देख रहे होंगे किस तरह से पूरी प्लाटिंग को, ये जो ओम सिटी का गेट बनाया गया था, इस गेट को ध्वस्त कराया जा रहा है और तहसील प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर तहसीलदार अतुल सेन सिंह लेखपाल के टीम के द्वारा, यानी कि राजस्व टीम के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ओम सिटी हाउस, जो ओम सिटी जिस पे बोर्ड लगा हुआ है स्टार्टिंग पर कि यहाँ पर फ्री होल्ड आवासीय मकान व दुकान जो है खरीदने के लिए संपर्क करें। तो देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरीके से इसको गिरा दिया गया है और ये बड़ी प्लाटिंग है, काफ़ी बड़ी, दूर दूर तक आप देख रहे होंगे। यहाँ पर बिजली के खंभे भी लगा दिए गए प्राइवेट रूप से, साथ में बिजली खंभे के साथ जो है तार भी बिछा दिए गए। तो पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि प्लाटिंग बना दी गई है। लोगों ने खरीदा भी होगा। देखिए ठोकर, देखिए किस तरह से दी जा रही है। यहाँ पर लगातार आप सुन सकते हैं, अगर हम दिखाएं तो लगातार आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी फोकस पे दी जा रही। पूरा ये देखिए धराशायी किया जा रहा है, मजबूती से बनाया गया ये पिलर अब ढाने का काम चल रहा है। और ये देखिए जेसीबी लगातार इस पर ठोकर मार रही है और सिर्फ ये जो प्लाटिंग है ओम सिटी के नाम से, इसे ध्वस्त कराया जा रहा है। बहुत बड़ी ये प्लाटिंग बताई जा रही है। यहाँ पर तहसीलदार अतुल सेन सिंह के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं पूरा गेट अभी कुछ ही मिनटों में जो है ध्वस्त हो जाएगा। पूरा ये जो गेट बना हुआ है, गेट देखेंगे तो ये देखिए, ये इसका भव्य गेट है और अब इसे जो है गिराया जा रहा है। देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है, बड़ी कार्रवाई है। पूरी तरीके से जो ओम सिटी का गेट बना है ये नेशनल हाईवे पर और लखनऊ सीतापुर मार्ग है। जो अगर बात करें तो सीतापुर से अगर आप आते हैं तो टोल टैक्स के पहले ही दाहिने हाथ पर ये प्लाटिंग बनी हुई थी। ओम सिटी के नाम से विकसित किया जा रहा था। यहाँ पे प्लाट बेच भी लिए गए थे, सुनता है, और सुनने के बाद जो यहाँ पे कुछ लोगों ने प्लाटिंग करके मकान प्लाट खरीद करके उस पर अपने छोटे छोटे गेट भी लगा दिए थे। लेकिन जब प्रशासन की नज़र पहुँची तो प्रशासन के दस्तावेज़ों में ये प्लाटिंग जो है अवैध मानी गई। इस पर जो है बुलडोज़र चल रहा है। आप देख रहे होंगे कितनी मजबूती से पिलर यहाँ पे बने हुए हैं और इसको गिराने का काम जो है किया जा रहा है। ये लगातार देखिए पूरा जो ये बना हुआ है इसे गिराने का काम किया जा रहा है। जेसीबी लगातार ठोकर मार रही है, मशीन जो है जेसीबी चलाई जा रही है और काफ़ी बड़ी प्लाटिंग है। प्लाटिंग का जो रुख है वो भी आपको दिखाएंगे और तहसीलदार अतुल सेन सिंह से भी बात करने का यहाँ प्रयास करेंगे कि कितनी बड़ी प्लाटिंग है, किसकी प्लाटिंग है, सभी चीज़ें। लेकिन आई इंडिया अपने दर्शकों को ये पूरी कार्रवाई दिखा रहा है और जिस तरह से ये पूरी तरीके से बनाया हुआ जो गेट था उसे ढाया जा रहा है। एक बड़ी कार्रवाई कहेंगे। और अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे पर ये प्लाटिंग बनी थी। अभी इस गेट को जब ये ध्वस्त करा दिया जाएगा तो समझ सकते हैं कि अंदर जो प्लाटिंग के अभी कुछ बने हुए थे वो उसे गिरा दिया गया है और बड़ी कार्रवाई है। मैं फिर से दोहराऊंगा, ये बड़ी कार्रवाई है। लगातार सीतापुर जिस तरह से प्लाटिंग जो अवैध प्लाटिंग है जो हो रही हैं उन्हें गिराने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आखिरकार इस ओम सिटी पर फ्री होल्ड आवासीय मकान व दुकान क्यों लिखा हुआ था। अगर ये फ्री होल्ड थी तो क्यों कार्रवाई हुई, अगर नक्शा पास था तो क्यों कार्रवाई हुई, या फिर नक्शा नहीं पास था। लेकिन प्रशासन के द्वारा ये बताया गया यहाँ पर है कि अभी तक जो है ये प्लाटिंग ग्रीन बेल्ट में बनी हुई थी। हम ये भी दिखाएंगे आपको और आप इंडिया के स्क्रीन में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो प्रशासन की टीम है वो भी मौजूद है। खुद यहाँ पर तहसीलदार अतुल सेन सिंह और राजस्व की टीम उनकी मौजूद है। और देखिए ये देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से गिर गई है प्लाटिंग। अब सब ध्वस्त होने वाला ही गेट है। ये समझ सकते हैं कि करीब 3 मिनट के ऊपर हो रहा है और ये गेट जो है इतना मजबूत बनाया गया है जो टूट भी नहीं पा रहा है। तो हौसले जो हैं बुलंद की बात कहेंगे कि मजबूती से बना करके प्लाटिंग चल रही थी। लेकिन प्लाटिंग धराशायी क्यों हुई आखिरकार ये जानेंगे, देखेंगे बिल्कुल। लेकिन ये जिस तरह से ये देखिए पिलर जो बना था यहाँ पर तोड़ा गया है और बड़ी कार्रवाई के रूप में हम चलेंगे, दूसरे छोर आपको ले चलते हैं
और अपने कैमरा पर्सन अनुराग पांडे से कहेंगे कि अनुराग चलें, एक बार अधिकारी से भी जानेंगे कि जो ये कार्रवाई हो रही है वो आखिर कार्रवाई किस लिए हो रही है अवैध प्लाटिंग पर, क्योंकि ये प्लाटिंग दिखाएं तो पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। और देखिए पूरी प्लाटिंग जो है ध्वस्त की गई है, होम सिटी के नाम से बसाया गया था। गिराने का काम जो है दिखाएंगे, जो कार्रवाई हुई है फिलहाल बड़ी कार्रवाई है और यहाँ पे तहसीलदार अतुल सिंह मौजूद हैं, जानेंगे कि आखिरकार ये कार्रवाई जो हो रही है। सर ये कार्रवाई आज की जा रही है, ये कहाँ पे की जा रही है, किसकी प्लाटिंग की? ये खैराबाद का रेलवे स्टेशन के पास में प्लाटिंग है। ये महायोजना में ग्रीन बेल्ट घोषित है, तो वहाँ पर रेजिडेंशियल का काम हो रहा था, इसलिए आज इसको प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सर किसकी प्लाटिंग, कितने बीघा ये प्लाटिंग है? ये 2-3 लोग इसके हैं जो प्लाटिंग कर रहे हैं और लगभग 6-7 बीघा है जो ग्रीन बेल्ट में आ रहा है, उसे हटवाने का हम लोग कर रहे हैं। कितनी कीमत सर आकी गई है? 3 करोड़ के आसपास। 3 करोड़ की आकी गई। सर एक चीज़ बड़ी लिखी है यहाँ पर इस बोर्ड पर होम सिटी और लिखा है फ्री होल्ड प्लाट बिका हुआ है, तो फ्री होल्ड और दुकान होने के बाद ही क्यों कार्रवाई हो रही है? अगर नहीं, अभी इसका नक्शा ही नहीं पास हुआ, फ्री होल्ड कहाँ होगा। अभी फ्री होल्ड क्या है और नक्शा सा कुछ पास नहीं है, सिर्फ धारा 80 था बस, इनका और कुछ नहीं है। तो सर ये धारा 80 सिर्फ है, बाकी कार्रवाई जो है वो ऐसे ही फिर लगाए थे बोर्ड ये लोग सभी? ऐसे ही कोई फ्री होल्ड नहीं है। तो क्या इनके पास और दूसरी भी कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो है फ्री होल्ड देख के खरीदने भी लगती है? हाँ, नियमानुसार आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ था कि फ्री होल्ड, वो भी कार्रवाई होगी। और क्योंकि जो होल्डिंग्स लगी हुई थी इस पर ओम सिटी लिखा था और ओम सिटी लिखने के बाद जो है यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि जो यहाँ पर प्लाट है वो फ्री होल्ड बिकाऊ है या फ्री होल्ड दुकान है, मकान है, इस तरह की यहाँ पे कार्रवाई लिखी गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों को छलने का कहीं ना कहीं काम किया जा रहा था कि तो प्रशासन पहले क्यों नहीं चेता? सबसे बड़ी बात यह कि जब ये प्लाटिंग हो रही थी तो क्या किसी ने नहीं देखा? अगर जब इसका धारा 80 पास था तो क्या किसी अधिकारी ने फिर क्यों कर दिया? फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है। तो हम एक चीज़ और जानेंगे सर, जिस तरह से ये बताया गया कि ये ग्रीन बेल्ट में है, नक्शा में देखा गया, तो ये जब बन रही थी उस दौरान सर क्या दस्तावेज नहीं थे इनके पास कोई? जी, जैसे ये बन रही थी प्लाटिंग, तो इतनी बड़ी प्लाटिंग सर बन गई काफ़ी, क्योंकि नेशनल हाईवे का ये मामला है, तो कहीं ना कहीं पहले इस पर रोक लग जाती? हाँ, वो जानकारी नहीं थी महायोजना में क्या है, और जब न्यूज़पेपर के माध्यम से जब इसकी शिकायत हुई कि महायोजना में ट्रांसपोर्टेशन के नाम से इनके द्वारा आवासीय का काम किया जा रहा है, तो उसके संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने इसको क्रॉस चेक किया और सही पाया। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जो लैंड यूज़ की बात आई थी, यानी कि महायोजना, वो महायोजना में ये आवासीय नहीं थी, ये ट्रांसपोर्टर के हिसाब से थी, जिसके के चलते ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे आवासीय बना करके जैसे बेचा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जब फ्री होल्ड और आवासीय मकान दुकान लिखे हुए थे, जो ये ज़मीन उसके लिए नहीं है, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये लोग बेच कैसे रहे थे, किसकी मिलीभगत थी, किसका साठगांठ था। लेकिन ये कार्रवाई हो रही है। अब जिलाधिकारी डॉक्टर जगपति आर के निर्देश पर जिस तरह से जो भी अवैध रूप से प्लाटिंग है, जिन्होंने अपना कोई नक्शा नहीं पास कराया है या जिनका लैंड यूज कुछ दूसरा है और बेच बना करके वो आवासीय रहें, तो ऐसी प्लॉटिंगों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। और इसी के बीच आप देख रहे होंगे ये कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। करीब जो बताया जा रहा है वो 6 बीघा तक बताई जा रही है कि ज़मीन, और उसकी कीमत भी जो आंकी गई है वो 3 से 4 करोड़ रुपए कुछ करीब आंकी गई है। लेकिन देखना ये होगा कि इस तरह से जो प्लाटिंग बनी है, आखिर कैसे ये बिना नक्शा पास कराए यहाँ पर बेच रहे थे, वो भी जांच का विषय है। और बिना नक्शा के एक बहुत बड़ी होल्डिंग्स लगी थी ओम सिटी हाउस के नाम से, ओम सिटी बसाई जा रही है। उस ओम सिटी में लिखा था फ्री होल्ड है, आवासीय है। तो ऐसे में जो भोली भाली जनता है या जिसको प्लाट खरीदना है, जिसको प्लाट की आवश्यकता होती, वो आ करके पूछता है इन लोगों से और ख़रीद लेता है। तो कहीं ना कहीं उस पब्लिक के साथ भी एक छल है, जिन्हें आवासीय बता करके बेचा जा रहा है। जो अपनी गाड़ी का, मैं देखिए गिर रहा है, देखिए किस तरह से गिर रहा है, पूरा सज्जा जो है वो क्रैक हो गया है। और अब इसे गिराने का काम जो किया गया था वो किया जाएगा। हम बात फिर आपको वहीं ले चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो जनता होती है वो कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी कमाई खरीद करके कोई आवास, अपनी छत बनाने का प्रयास करती है। लेकिन जब उन्हें पता चला होगा कि आखिर ये पूरी तरीके से अवैध है, तो अगर किसी ने प्लाट यहाँ पे ख़रीदा होगा तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस क्षति की भरपाई आखिर कौन करेगा? इंडिया ने जिस तरह से खबर दिखाई हुई थी कि धारा 80 क्या होता है और क्या होता है फ्री होल्ड, क्या होता है नजूल, जिसमें
वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत चंद्रा से बात भी की तो उन्होंने यही बताया था कि अगर ऐसी प्लाटिंग कोई है, देखिए ये पूरा धाराशाही कर दिया गया। तो एक बार फिर हम आपको दिखाएं कि सीतापुर की खैराबाद यानी कि लखनऊ नेशनल हाईवे पर ये ओम सिटी बसाई जा रही थी। यहाँ पर जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये ग्रीन बेल्ट में थी, जिसका लैंड यूज जो है आवासीय नहीं था, जिसके चलते आज इसे गिरा दिया गया है। लेकिन इस यहाँ पर बेचने वालों के जो होल्डिंग्स लगी थी वो आवासीय और फ्री होल्ड लिखा था। तो जो भी जनता ने खरीदा होगा, अगर किसी ने लिया भी होगा प्लाट, तो उसको कैसे उसका मुआवजा मिलेगा वो बात अलग की है। लेकिन प्रशासन के द्वारा बताया गया कि इनकी जो प्लाटिंग है वो करीब 3 बीघा आगे का है, जिसका नक्शा जिसका नहीं पास हुआ था, जो आगे की बेल्ट है वो ग्रीन बेल्ट में है। तो ऐसे में ग्रीन बेल्ट होने के बावजूद भी कैसे ये लोग अपना प्लाटिंग बेचने का काम कर रहे थे। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। देखिए जिस तरह से ये ओम सिटी बसाई जा रही थी और इसे बता दिया गया था कि ये जो पूरी बेल्ट है वो ग्रीन बेल्ट है, लेकिन आई इंडिया अब आपको उन शख्स से मिलाएगा जिसके जो प्लाटिंग कर रहे थे। क्या आपका नाम है और ये आखिर पूरा मामला क्या है? हमारा नाम संजय सिंह है। संजय जी, आप ओम सिटी नाम से बना रहे थे जी। इस पे लिखा हुआ है फ्री होल्ड और आवासीय मकान दुकान, ये क्या चीज़ है? धारा 80 हमने करवाई थी, धारा 80 करके ही पूरे शहर में प्लाटिंग हो रही है। अभी तक जो जितनी भी प्लाटिंग हो रही हैं केवल 2 ही लेआउट पास हुई और कोई नहीं। हमने भी एक लेआउट पास कराया है। ये गेट हमने इंट्रेंस बनाया था, ये इसका नक्शा है। पीछे हमारी प्लाटिंग चल रही है और फिर भी हमारा गेट तोड़ दिया गया है। ये गेट का लेआउट में हाईवे से चले तो ऐसे दिखाएं आप। हाँ ऐसे ही। देखिए ये देखिए हम गेट है, जो गेट टूटा था, जो टूट रहा था वो कौन सा गेट है? ये गेट टूटा है, ये हमारा रूट आया हुआ है और ये 2 रोड हमने प्लानिंग में दी है। पीछे हमारी लेआउट पास है। संजय जी, प्रशासन कह रहा है कि ये पूरी जो ज़मीन आगे है वो गिराया है, वो बता से ग्रीन बेल्ट में, इसका लैंड यूज नहीं पता। नहीं, अब लैंड यूज क्या है उसमें थोड़ी बहुत हमारी कमियां रही होंगी, लेकिन प्रशासन की भी कमियां हैं। वहाँ रजिस्ट्रार में रजिस्ट्री ऑफिस में बैठे हैं, वो कर रहे हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं। धड़ाधड़ जिले में 2 ही जो है पास हैं। हम तो चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो तो समान सभी पे होनी चाहिए। कार्रवाई सभी पे होनी चाहिए। हाँ, जो मतलब है उस दायरे में आ रहा हो तो सब पे होनी चाहिए। धारा 80 करा के अभी तक तो यही चल रहा था। संजय जी, कई प्लाटिंग में चल भी रहा है बुलडोजर, अभी देखा होगा खैराबाद ही में शुरुआत हुई। वो 2-1 कहने के लिए है ना, बस और कहीं कुछ नहीं। कम से कम 100-150 प्लाटिंग चल रही है पूरे शहर। जो आपकी ये आगे की फ्रंट को तोड़ा गया, पीछे नहीं तोड़ा गया, क्यों? नहीं, तोड़ दिया गया है, लगभग तोड़ दिया गया है। तो पीछे और भी है? नहीं, जितना है उतना सब तोड़ दिया गया है। यही मतलब बता रहे हैं कि अवैध पीछे सही है? हाँ, पीछे सही है। पीछे किस बेल्ट में आती है, क्या उसका लैंड यूज? लैंड यूज हमारा लेआउट प्लान है, पास है। ये पास है आपका? जी। पीछे का मतलब पास? जी। इसमें आवासीय में? जी, आवासीय में। आगे का खाली पास नहीं था? जी, आगे का। तो क्या इसका नक्शा डाला था आपने क्या पहले? हाँ, अप्लाई किया है। पहले ही तोड़ दिया? हाँ, उसके पहले। संजय जी, जानेंगे कि इस प्लाटिंग में क्या किसी ने प्लाट लिए हैं? हाँ, कुछ लोगों ने लिए हैं, कुछ लोगों ने लिया भी है प्लाट। जो टूटे हैं उनमें लिए हैं? कुछ लोग लिए हैं, फिर हमको जानकारी नहीं कौन कौन लिए हैं। अब हम आपको बाद में बताएंगे किसने लिया, देखना पड़ेगा। लेकिन बिके हैं इसमें प्लाटिंग? हाँ, बिके हैं। तो क्या मांग करेंगे? आप बता रहे हैं कि जिस हिसाब से ये धारा 80 तो पास था, तो आखिर क्या हो रहा है, ये क्यों किया जा रहा है फिर धारा 80? क्योंकि देखिए जब आई इंडिया ने खबर में दिखाई थी तो धारा 80 जो होना है वो फ्री होल्ड नहीं कहलाएगा, ये सभी को पता है। इसके नियम है, धारा 80 अगर नहीं प्लाटिंग है तो आपको धारा 80 के बाद आप सिर्फ उसको कृषि भूमि से आकृषि कर सकते हैं। लेकिन भैया ये बताइए शहर में कितनी ज़मीनें हैं जो कि धारा 80 लेआउट पास हैं और काम हो रहे हैं, कोई प्लाटिंग कर रहा है। यहाँ तक इवन शहर के अंदर भी जितने भी मकान बने हैं और जितनी भी लैंड है, किसी की जो है प्लानिंग पास नहीं है, लेआउट पास नहीं है। जो मकान बने और क्या, शहर के अंदर तो सर्वे करवा लीजिए। आप लोग तो मीडिया से हैं ना, आप लोग तो मीडिया से हैं, आप लोग सर्वे करा लिए जितनी भी शहर के अंदर हुई हैं प्लान। हम तो चाहते हैं कि पूरा डिमोलिश कर दिया जाए सीतापुर, तो एक तरफ से पूरा जनपद जो है डिमोलिश कर दिया जाए। जो हमारे ऊपर कार्रवाई हुई तो सबके ऊपर होनी चाहिए, समान कार्रवाई होनी चाहिए। समान कार्रवाई हुई? हाँ, समान कार्रवाई। आगे का तो कितने बीघा तोड़ा होगा कुछ? ये 10-12 बीघे तोड़ दिए, 7-8 बीघे तोड़ दिए। कितने बीघा की कुल प्लाटिंग? ये है 25 बीघे। 25 बीघा है। 25 बीघा में 6 बीघा 6-7 बीघा टूट गई आगे। हाँ, पीछे का आवासीय है? ज़्यादा टूटी, 10 बीघे टूटी होगी। पीछे हमारा आवासीय लेआउट पास है। नुकसान हो गया? हाँ, नुकसान काफ़ी हुआ। नुकसान हुआ है। फिर वही सवाल,
कि आखिरकार नेशनल हाईवे पर इतनी बड़ी प्लाटिंग बन रही थी तो आखिरकार जिम्मेदारों को क्यों नहीं दिखी। लेकिन हम दिखाएं आपको एक बार, ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पर जो प्लाटिंग थी ये गिराया गया। इधर जो है दाहिने हाथ पे देखें तो ये सबकी प्लाटिंग बनी, देखिए ये देखिए पूरी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गई है। और किस तरह से ये देखिए जो गेट लगा हुआ था, माफ़ कीजिएगा बिल्डिंग बोल गया, क्योंकि ये गेट जो बनाया गया था ओम सिटी का, ये गेट यहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई हुई है। फिलहाल एक बार फिर दिखाएं तो जब गिराते गिराते इसमें जेसीबी ही फंस गई। आप देख रहे होंगे इस पूरी मतलब गेट जब गिरा तो इसमें जेसीबी फंस गई। देख सकते होंगे इंडिया की स्क्रीन पर किस तरह से जो है जेसीबी निकलने का प्रयास कर रही, लेकिन नहीं निकल पा रही है। जेसीबी पूरी तरीके से फंसी हुई है इसमें। अब देखना होगा कि जेसीबी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। फिलहाल सीतापुर के नेशनल हाईवे पर ये खैराबाद स्टेशन के सामने की प्लाटिंग है और इस प्लाटिंग बंद हो गई। जेसीबी इसलिए बंद कर दी क्योंकि निकल नहीं पा रहा। फिलहाल एक बार मैं दोहराऊंगा, सीतापुर के नेशनल हाईवे पर खैराबाद स्टेशन के ठीक सामने ओम सिटी के नाम से बसाई जा रही करीब 27 बीघे की प्लाटिंग, जिसमें फ्रंट के जो ठीक करीब 6 से 7 बीघा बताया जा रहा है कि सिर्फ धारा 80 पास था। इसका लैंड यूज जो था वो नहीं था, इसका नक्शा भी नहीं पास था। तो ऐसे में जब इसका नक्शा नहीं पास था तो ये बेच कैसे रहे थे, पहला सवाल। अगला कि जिन्होंने ले लिया है अब उसकी भरपाई कौन करेगा, यानी कि जो प्लाट जिन्होंने खरीदे होंगे उनको आखिरकार उनको मुआवजा कौन देगा। लोग अपने सपने के घर बनाने के लिए पाई से पाई जोड़ लेते हैं और उस आशियाने को खड़ा करते हैं, लेकिन इतना बड़ा अगर छल किया जा रहा था कि बिना आगे का नक्शा पास कराए बेच दिया गया तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल आगे की जो 6-7 बीघा है उसे ध्वस्त करा दिया गया है। पीछे की बताया गया है कि जो ज़मीन है वो बिल्कुल सही ज़मीन थी और जिसे जो है नहीं ध्वस्त किया गया है। इसकी कीमत बताया जा रहा है जो तहसीलदार अतुल सिंह के द्वारा बताया गया कि 3 से 4 करोड़ रुपए है। लेकिन जो इसके संजय सिंह इसके पार्टनर हैं जिनके जो प्लाटिंग करा रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई हो तो एक समान हो, डिमोलिश किया जाए, सभी को किया जाए, क्योंकि सिर्फ शहर में जो भी प्लाटिंग चल रही है वो ऐसे ही धारा 80 कराने के बाद ही प्लाटिंग की जा रही है। लेकिन एक बार दोहरा दे अधिवक्ता अजीत चंद्रा की बात कि धारा 80 कराना सिर्फ कृषि भूमि से आकृषि होना ही है, उस पर और कोई निर्माण नहीं हो सकता है। फिलहाल ये कार्रवाई लगातार चल रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर जगन्नाथ यार के द्वारा इस तरह से अभियान चला करके अवैध प्लाटिंगों पर बुलडोजर गरज रहा है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।